हम तो ऐसे हैं, रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, नौकरी पैसा हमारे है नहीं, अनपढ़ आदमी होते हैं, ये लगा के बैठे हैं रोड पे, ये बिक जाता है तो गुजारा हो जाता है, तो बैठे रहते हैं। कोई बीमारी या कुछ हो जाए तो बस ऐसे मर जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। अब हम अनपढ़ रह गए तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे। पूरे दिन में 1 या 2 मटके मुश्किल से बिकते हैं। अगर हम सुबह का खाना बना लेते तो शाम की दिक्कत हो जाती है। कोई काम ही नहीं है, कोरोना काल में तो हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। 2-4 कोई आ गया नहीं तो वैसे पुलिस वाले डंडा मार के भीतर सामान तोड़ देते हैं, अंदर कर देते हैं। हमारे को अगर कोई बीमार हो जाए तो मर ही जाता है, वो इलाज नहीं करा पाएगा। पहले काम धंधा सही था तो गुजारा चल जाता था, अब गुजारा नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नांगलोई के कैंप नंबर 3 की लोहार बस्ती में। आज हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से इनके रोजगार पर क्या क्या असर पड़ा है। काफी असर पड़ा है हमारे यहाँ पर लॉकडाउन में, क्योंकि हमारे में कोई नौकरी वगैरह तो कोई करता ही नहीं है। सब अपना डेली का कमाना, डेली का खाना है। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से दिक्कतें बढ़ रही है, घर के खर्चे, राशन पाने के लिए। पूरे दिन में 1 या 2 मटके मुश्किल से बिकते हैं। अगर हम सुबह का खाना बना लेते तो शाम की दिक्कत हो जाती है, शाम का बना लेते तो फिर सुबह की दिक्कत हो जाती है। लॉकडाउन तो जैसा है वैसे ही रहे बेशक से, जब तक बीमारी है। बस थोड़ा ये है कि जो सहायता सरकार हमारी कर सके, बस हमें थोड़ी सी सहायता दे। क्या काम करते हैं आप? ये अभी सीजन पे मिट्टी के घड़े लगा रखे हैं, ये भी नहीं बिकते हैं, इतनी परेशानी है। 1-2 घड़ा बिकता है तो उसमें गुजारा चला लेते हैं हमारा। टाइम पे राशन नहीं मिलता और बच्चों की पढ़ाई भी रुकी पड़ी है 1.5 साल से, और स्कूल वाले फीस मांगते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बच्चे भी। वो जितना आता था वो भी सारा भूल गए हैं बच्चे। हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा तो हम फीस कैसे भर पाएंगे। पहली बार हुआ है जब इतने हालत खराब हुए हमारे। खाना पीना भी है जैसे टाइम से मिल नहीं रहा है। और सारा मेहनत करके आप ये बनाते हैं दिन रात करके, और फिर इन पर आपका बिक नहीं रहा है सामान। कुछ भी सामान नहीं बिक रहा है। जैसे स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था जब से हमारा काम तो बंद हो गया था, जब से लेके अभी 1.5 साल होने जा रहा है जब से बंद ही है काम। तो रोजगार कैसे चलता है? काफी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, उधार पे कैसे भी करके सामान लाते हैं, फिर ये बिक नहीं पाता है, फिर उधार वाले भी मांगना जाते हैं, ऐसे में बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार द्वारा कुछ भी मदद आपको मिलती है? नहीं, कुछ सुविधा कोई मदद नहीं मिली है हमें अभी तक। तो राशन या कुछ भी, या फिर मेडिकल फैसिलिटी? नहीं, ऐसा कुछ भी, मेडिकल का भी कुछ भी नहीं। कहीं जाते हैं हॉस्पिटल में कोई तबीयत खराब हो जाती है तो इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं हमें। कोई बीमारी या कुछ हो जाए तो बस ऐसे मर जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे अपने काम और रोजगार के बारे में? यही कहना चाहूँगी कि जो भी राशन वगैरह मिलता है हमें वो टाइम से मिल जाए, और बच्चों की जो फीस है वो मांग रहे वो माफ़ की जाए ताकि हम बच्चे को पढ़ा सकें। अब हम अनपढ़ रह गए तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे। मिट्टी का सामान लगाते हैं तो बगैर पब्लिक के ये भी नहीं बिकता है कि गुजारा हमारा है ना अच्छी तरह नहीं चल रहा है। कोई सरकार मदद करने को तैयार नहीं है, टाइम से रोटी तक भी नहीं होती है हमारे पास। तो रोजगार काफी हद तक ठप हो चुका है। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करे हमारी, क्योंकि गरीब आदमी है, रोड पे पड़े हैं। हम तो ऐसे हैं, रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, नौकरी पैसा हमारे है नहीं, अनपढ़ आदमी होते हैं, ये लगा के बैठे हैं रोड पे, ये बिक जाता है तो गुजारा हो जाता है, तो बैठे रहते हैं। इस लॉकडाउन में किसी ने पानी भी तक भी नहीं बांटा। तो सरकार से कुछ मदद मांगना चाहेंगे आप? आज चाहेंगे मदद मांगना, यही है आदमी को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, चीनी दे दी, आटा दे दिया, तेल दे दिया, बस। और क्या होता है? दूध ये तो अपना आदमी अपने पास ले आता है, यही होता है। सरकार दे देते, आटा दे दिया, आदमी चलो भाई रोटी बना के चटनी से खा लेगा या प्याज से खा लेगा या टमाटर से खा लेगा। आटा तो घर में जरूरी होना चाहिए। यहाँ पर कितने वक्त से रह रहे हैं? ये 1996 से साहब सिंह वर्मा की अलॉट की हुई जमीन है जी, उन्होंने दी थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। वो देवेंद्र शौकीन जी MLA हुआ करते थे, उन्होंने अलॉट की हुई है चित्तौड़ कैंप लोहारों के लिए। तो इस वक्त जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मिट्टी के सामान की ज्यादातर दुकानें लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ, ये सीजनेबल के हिसाब से, जैसे जैसे सीजन होता है उसके हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। मूर्तियों के टाइम में मूर्ति लगाते हैं, नहीं तो हमारा तो अपना पुश्तैनी काम यही है, लोहे के सामान का ही। गाड़ियाँ लुहार जो है, हम शुरू से गाड़ियाँ लुहा रही है। आपके काम पर क्या क्या असर पड़ा है? अब तो काम ही नहीं है जी। आप जैसे महानुभाव आके दे जाते हैं, खाना पीना हमारे को यहाँ पे काम ही धंधा कुछ है ही नहीं। ये तो वैसे बैठे मटके बिक गए, 2-4 मटके बिक गए। 2-4 कोई आ गया नहीं तो वैसे पुलिस वाले डंडा मार के भीतर सामान तोड़ देते हैं, अंदर कर देते हैं। अच्छा, दुकानें लगाने नहीं दे रहे? नहीं, दुकानें कोई नहीं लगाने दे रही, ये तो वैसे ही रखे हुए हैं। कोई आ गया तो हटा के दे दिया, 1-2 मटका दे दिया, नहीं तो नहीं। लोहे का भी सामान बिल्कुल सारा, जो कारीगर है, जो मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री है, सब चले गए हैं। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले आपकी शॉप लगाने देते कहते हैं जी आप इसको ढक के रखो, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से हमारे को मतलब बंद कराते हैं काम को। हम कहते हैं अब ये बंद कर देंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? हम तो यही कहेंगे जी जल्द से जल्द लॉकडाउन खोल दिया जाए, और जो सेफ्टी है वो हर आदमी बरते, और जिससे कि हर आदमी का कारोबार चले और दिनचर्या ऐसे गुजरती रहे, खाने पीने की किसी की दिक्कत ना हो, और जो गरीबों की हेल्प की जाए गवर्नमेंट से, वो हेल्प करनी चाहिए उन्होंने।
तो सरकार द्वारा कुछ मदद की जाती है आप लोगों के लिए? नहीं जी, कोई मदद नहीं की जाती हमारे लिए। जब साहब सिंह वर्मा थे, जब थी मदद करते थे, अब तो उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है। उस टाइम जब बीजेपी की सरकार थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बने थे साहब सिंह वर्मा जी, जब उन्होंने गरीबों के लिए काफ़ी काम किया, रेडी पटड़ी वालों के लिए जो पड़े हुए थे उनको झुगिया लोट की जगह लोट की मकान बनाए। लोन मिलता नहीं और कोई सहायता मिलती नहीं किसी के साथ भी, किसी तरह की गरीबी रेखा पे कोई सुविधा नहीं मिल रही। राशन कार्ड नहीं बन रहे, राशन कार्ड जो हमारे पहले बने हुए उनसे हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम राशन कार्ड अगर बनवाते हैं वो EWS का, तो उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं बनेगा, भगा देते हैं वहाँ से भी। कोई सुविधा नहीं है हमारे को। अगर कोई बीमार हो जाए तो मर ही जाता है, वो इलाज नहीं करा पाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमारे पास ना तो उनके लिए EWS का कार्ड है, ना पैसा है, तो कैसे आदमी काम करेगा। अभी सरकार से आप फिर कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से हमारी जो गरीबी रेखा EWS है उसकी पूर्ण सुविधा हमारे को दी जाए, जिससे कि हम अपना जीवन गुजर बसर कर सकें और आराम से रह सकें। तो ये थी नांगलोई के लोहार बस्ती की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से इनके रोजगार पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं किरण, झलको दिल्ली।